तो आज हम अपना पार्ट जो है 4 स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम का। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हम क्वेश्चन से ही सारा चीज ठीक है ना देखेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम चैप्टर को ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है डिवीजन। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए कोई संख्या b है जिसमें हम a से भाग दे रहे हैं, कोसेंट c आता है और रिमाइंडर मान लीजिए r आता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं कोसेंट। इसको हम बोलते हैं डिवीजर। ठीक है, और ये हमारा जो होता है वो डिविडेंड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य, शेषफल, और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी a का c से मल्टीप्लाई, और उसमें अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर दें r, तो हमको क्या मिल जाता है, b। b मतलब आपका भाज, यानी डिविडेंड जो होता है वो डिवीजर और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस शेषफल उसमें हम जोड़ दें तो मिल जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए 2 से आप 10 में भाग दिए, ठीक है, या 11 में मान लीजिए आप भाग दिए, क्या हुआ, 2 बचे 10, यहाँ कितना बचा 1। आप करके देख लीजिए, इसका इससे गुणा, और इसमें ये जोड़ दीजिए 1, कितना मिला, 5 दूनी 10 11, यही मिल रहा है ना, ठीक है ना, ये मिल रहा है ऊपर में। ठीक है, तो ये हम एक ट्रायल बेसिस पे अपने से एग्जांपल लिखे कर सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसी पे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। क्वेश्चन कहता है डिवीजर इज 7 टाइम्स। ठीक है, मतलब अगर हम यहां पे लिख लें, ठीक है, डिवीजर, ये जो है ए क्या है, 7 टाइम्स ऑफ कोसेंट, यानी ए जो है वो 7 गुना है सी का, एंड 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स आर हमने यहां लिख रखा है, रिमाइंडर। क्वेश्चन कह रहा है इफ रिमाइंडर इज 28 देन डिविडेंड मीन्स बी की वैल्यू क्या होगी। आपसे कहा कि जो आपका डिवीजर है वो 7 टाइम्स है किसके, कोशेंट के, और रिमाइंडर के कितने, 3 टाइम्स है। तो हमसे कह रहा है कि रिमाइंडर की वैल्यू दे रखे हैं 28 है, तो आपका बी वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, डिविडेंड की वैल्यू निकालनी है। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ए जो कार्डू आपको 3r दिया हुआ है, तो 3r की वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है 28। यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 बटे 24 का 84, 3 दूनी 6 2 8। ए की वैल्यू आ गई 84। एक और रिलेशन आपको दे रखा है, a इज इक्वल टू 7c। तो 7 और c निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू हमको यहां से 84 मिल गई है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84/7। ये इससे कैंसिल हो गया, 12 आ गया, 12 7 84 होता है। जब c आ गया, a आ गया, आपको क्या निकालना है, b। तो बी क्वेश्चन मार्क, चलिए ठीक है, बी हम यहां निकाल देते हैं। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें
और उसमें ये ऐड कर दें आर, यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू सी प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी आई है 84 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 12 और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 28। 12 चौका 48, 8 हासिल 4, 12 बटे 96 4 100 प्लस 28 ऐड कर देंगे इसमें कितना आ जाएगा 8 8 16 6 हासिल 1 3 1036। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए इस तरीके से बस बना लीजिए। ए बी में ए से भाग दिया, कितनी बार गया सी टाइम्स, बचा कितना आर। इसमें क्या रिलेशन होता है ए इंटू सी प्लस आर इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे इसे कहा है आपका कि जो ए है वो 7 टाइम्स सी के है। ठीक है, जो भाज्य है वो कोसेंट का, यानी कि जो भाज्य है वो क्या भागफल का 7 गुना है, यहाँ रिलेशन दिख लिया हमने। ठीक है, फिर जो भाज्य है वो क्या है डिविडेंड सॉरी रिमाइंडर का कितना 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी लिख लिया मैंने दिए हुए। अब कह रहा है कि रिमाइंडर यहाँ पे दे रखा था, रिमाइंडर यहाँ पुट करके ए को निकाल लिया, ए निकल गया तो फिर हमारा ए और सी में रिलेशन दिया हुआ था तो हमने उसको भी निकाल लिया और उसी तरीके से फिर बी बराबर क्या हो गया ए इंटू सी प्लस आर। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम ध्यान देंगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन है इसमें जो आपका भागफल भाज्य शेषफल में जो रिलेशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 पे पावर 21 कितना है 3 पे पावर 21। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे इफ 3 पे पावर 21 डिवाइडेड बाय 5 देन रिमाइंडर कुछ है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा 5 से अगर किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो या तो ठीक है ना, तो उसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि इकाई का अंक क्या है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल में ले लें, हम 21 ले लें तो इकाई का अंक 1 है, तो अच्छे से पता चल रहा है 5 से भाग देंगे 1 बचेगा। अगर हम यही 22 ले लें 5 से भाग दें तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी जो इकाई का अंक है उस हिसाब से मेरा रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सपोज यहाँ पे 28 होता है तो इकाई का अंक कितना है 8 है, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें इकाई का अंक को हमको ध्यान देना है मेनली। ठीक है, अगर इकाई का अंक हमको पता चल जाए तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे उसमें डिवाइड करके हम देख लेंगे कि कितना हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर हम इस पूरे संख्या में 3 पे पावर 21 में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो मेरा क्या रिमाइंडर आना चाहिए, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस अगर हमको पता रहेगा तो हम उस हिसाब से यूनिट प्लेस में 5 से डिवाइड करके हम बता देंगे कि क्या रिमाइंडर आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व हम इसको करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे 3 पे पावर 21, तो हम यूनिट प्लेस इसका कैसे निकालेंगे। देखिए एक चीज होती है जिसको आप रट लें तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ट्रायल पे दिखाई देता हूं। आप क्या करिए, अगर कोई संख्या ऑड है अब उसकी पावर 4 है, ठीक है, ऑड कोई भी संख्या ऑड नंबर उसका पावर 4, उसको आप रटेंगे इज इक्वल टू 1, और अगर इवन है उस पर पावर 4 उसको आप रट लीजिए 6। ठीक है, अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ठीक है,
मैं कुछ गलत बता रहा था। 8 पे पावर 4, चलिए इस चीज को अभी मैं बाद में देखता हूँ, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन अभी है। ओके, सबसे पहले यहाँ क्या है 3 के पावर 21 को, ऐसे मान लीजिए हम 3 को रिपीट करें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 93 3 जा 81। देन अगेन ये 4 टाइम्स करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 1। आप देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम 3 का जो पावर है अगर वो रिपीट करते हैं, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, ये 4 टाइम्स, तो बार बार यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, रिपीटिशन में 1 आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 पे पावर 4 पे पावर 5, यानी ये काम कितनी बार हो रहा है 5 बार इंटू 3। क्यों ऐसा किया भैया, 21 लिखा हुआ है तो 3 पे पावर 4 पे पावर 5 इंटू 3, ये बैलेंस हो गया। 3 पे पावर 4 5 20 और ये 1 21 बैलेंस है। इसका तो आप देखेंगे यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है भाई 81। अगली बार 3 पे पावर 4 करोगे वो भी 81, अगला 3 पे पावर 4 करोगे वो भी 81, ठीक है, फिर अगला 3 पे पावर 4 करोगे वो भी 81। सबका 1 यूनिट प्लेस है, इन सबको निकाल के अगर मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस 1। यानी ये वैल्यू आपको पूरी तरह से यूनिट प्लेस कितना देगा 1, और ये कितना हुआ 3, 1 इंटू 3 कितना आया 3। तो 3 जो है वो इसका यूनिट प्लेस संख्या आ जाएगा। और अगर हम इस 3 में कितने से 5 से हमको भाग बोला है ना, 5 से भाग बोला है, तो 5 से अगर भाग बोला है तो क्या करेंगे, 5 से तो 3 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। बस आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड इसमें करना नहीं है, बस क्या करना है इस तरह की संख्या का रिमाइंडर यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस जो भी आएगा उसमें हम क्या करना है, डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना रिमाइंडर मेरा बच रहा है, ठीक है। अभी वो इवन पे पावर 4 ऑड पे पावर 4 उसको हम देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने आप को कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि 5 के केस में वो प्रॉब्लम कर रहा है। 5 पे अगर हम 4 करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, उसको हम कंफर्म करेंगे, देन उसके बाद ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो मेमोरी बेस वाली चीज में थोड़ा सा क्या होता है, कंफर्मेशन जरूरी होता है, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 9 पे पावर 6 माइनस 11, इसको अगर डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाई 8, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। देन अब देखिए 9 पे पावर 6 प्लस माइनस 11, ये लिखा हुआ है, हमको डिवाइड किससे करना है 8 से। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 9 को क्या लिखेंगे 8 प्लस 1 पे पावर 6 और यहां माइनस 11 अपॉन में 8। अब पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो एक्सपेंशन होता है किसी भी चीज का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, उसका, तो यहां पे क्या लिखा है 8 प्लस 1 का 6, इसके एक्सपेंशन में 8 प्लस 1 पे पावर 6, इसका जब एक्सपेंशन होगा तो केवल जो सेकंड टर्म है 1, ठीक है, मतलब इसके टोटल कितने एक्सपेंशन आएंगे 7 आएंगे, क्योंकि जितना पावर होता है उससे एक टर्म ज्यादा आता है। तो 7 जो भी टर्म आएंगे उसमें से 6 टर्म ऐसे होंगे जिसमें 8 इंटू समथिंग होगा, यानी 8 सारे टर्म में इंटू में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है।
इस जब भी बड़े पावर का एक्सपेंशन करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की यहाँ जरूरत नहीं है। बस मैं दिमाग में ये रख लीजिए कि किसी भी तरीके का, चाहे वो इवन नंबर ऑफ पावर हो, चाहे वो ऑड नंबर ऑफ पावर हो, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स एक बढ़ जाते हैं। 6 है तो कितना 7 टर्म्स आएंगे। तो 7 टर्म्स में केवल एक ही टर्म ऐसा होगा जिसमें केवल सेकेंड टर्म केवल मौजूद होगा, फर्स्ट टर्म नहीं होगा। ठीक है, या फर्स्ट जिसमें फर्स्ट टर्म होगा उसमें सेकेंड टर्म नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि 8 एक्सपेंशन करेंगे तो 8 जो है वो पूरे जितने भी 6 टर्म आएंगे, 7 टर्म आएंगे, उसमें से 6 टर्म में हमारा 8 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ठीक है, तो बाकी के 6 टर्म जो है अगर इंडिविजुअली हम 8 से कैंसिल करेंगे तो वो आसानी से कट जाएंगे। बचेगा कौन, केवल ये 1। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझिए कोई भी एक्सपेंशन आप करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं, उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी 8 प्लस 1 का पावर 6 है, तो एक जगह 8 पे पावर 6 आएगा और एक जगह 1 पे पावर 6 आएगा। तो जो 1 पे पावर 6 है वहां पे कभी भी मल्टीप्लिकेशन में 8 नहीं आ रहा है, तो वो अकेला एक 1 पे पावर 6 वाला जो टर्म है वही आपको रिमाइंडर देगा। बाकी सारे टर्म में 8 इंटू समथिंग आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो केवल 1 पे पावर 6 मतलब 1, तो 1 पे पावर 6 मतलब 1, मतलब हम क्या करेंगे, जो इसमें रिमाइंडर के लिए कौन सा टर्म बचेगा हमारा, इसमें इस वाले में 1, यहां 11 लिखा है और यहाँ पे 8 करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर इसमें कितना बच गया 1, इधर अभी एक संख्या बची है। चलिए इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा -10 और यहाँ पे 8 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, -10 में कितना आ जाएगा -16, यहाँ कितना आ जाएगा 8 -2 जा -16, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 6। रिमाइंडर कितना बचेगा, निगेटिव में नहीं पॉजिटिव में बताना होता है। तो यहाँ पे टेबल आप निगेटिव में पॉजिटिव सब में पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूं। ठीक है, 8 -10 बेटा मैं कर दे रहा हूं, 8 -10 कितनी बार -2 टाइम्स ले जाएंगे, कितना हो जाएगा -16। क्यों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, -10 और -16 में कौन बड़ा है, -10 बड़ा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स एक बार ले जाएंगे, अगर -1 करेंगे तो -8 बड़ा हो जाएगा। तो छोटे में से बड़ा नहीं घटाते हैं जब तक बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, -2 टाइम्स ले जाएंगे, -16 माइनस माइनस यहाँ प्लस, यहाँ कितना हो गया 6 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आसान था, बस पुराना वाला जो क्वेश्चन बताया था उसी पे था ये। मैंने कहा एक और क्वेश्चन लेके आपको बता देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 5 6 8 9 6 और कह रहा है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि ये जो नंबर है वो 11 से विभाजित हो जाए। तो नंबर क्या दिया है 7 5 6 8 9 6। सबसे पहले 11 से विभाजन के रूप में क्या करते हैं, जो अल्टरनेट नंबर होते हैं इवन पोजीशन पे और ऑड पोजीशन पे, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 7 प्लस 6 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 8 प्लस 6, 5 प्लस 8 प्लस 6, 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9, ऊपर से दूसरा चौथा और छठवां पोजीशन, पांचवा तीसरा और पहला पोजीशन। सब्ट्रैक्ट करिए, 7 6 13 और 9 कितना हो गया आपका 22, माइनस 8 5 13 और 6 19, कितना आ गया ये 3।
बात ये आ रही है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें ऐड करेगा। सही ऐड किया, 7 6 13, 13 में 9 गया, जोड़ा 22 हो गया, 7 5 6 8 9 6 और 8 5 13 और 6 19। सब्ट्रैक्शन किया, 3 आया। अब 3 आया, अगर यहां 0 आ जाए या 11 आ जाए तो जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा और तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। बट यहां ऐसा कुछ आया नहीं, यानी अच्छा डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। सपोज कि ये यहां 22 था, यहां 19 की जगह यहां पे भी 22 आ जाता तो हमारा डिफरेंस 0 आ जाता, तो ये संख्या क्या हो जाती, 0 आ जाता डिफरेंस, तो ये संख्या डिविजिबल हो जाती। अच्छा, इसको 22 बनाने के लिए केवल एक ही चारा है कि हमसे पूछा है कौन सी संख्या इसमें मिनिमम ऐड कर दी जाए। तो जो भी ऐड किया जाएगा वो दहाई सैकड़ा और इस तरह के प्लेस पे किया जाएगा, इकाई के प्लेस पे किया जाएगा। और इकाई के प्लेस पे 6 है, ये 6 है। अगर ये 6 ना होके कितना हो जाता, 9 हो जाता, तो 9 8 17 5 22 हो जाता। यानी कि हमको यहां पे कितने की कमी थी, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट कितने की थी, 3 मोर। अगर 3 और ज्यादा हो जाता इस पूरे संख्या में, यानी कि 6 की जगह 9 हो जाता, तो ये समेशन कितना आ जाता, ऑड प्लेस वाले जो संख्याएं हैं उनका समेशन 22 आ जाता, इवन प्लेस वाले संख्याओं का समेशन आपका 22 पहले से था, तो डिफरेंस 0 आ जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले संख्याओं का समेशन करके डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा था, अगर तो दो ही सूरत में ये 11 का मल्टीपल होगा, या तो डिफरेंस 11 आए, या तो डिफरेंस 0 आए, या तो 22 आए, या तो डिफरेंस 33 आए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा था, 3 होगा तो ये 11 से नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 हम कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ 11 करेंगे तो दिक्कत आएगी, यहाँ पे हम 0 कर लेंगे। 0 करने के लिए हमको इसको 22 करना पड़ेगा। ये समीशन अगर जो ऑड प्लेस वाले जो समीशन है वो 22 हो जाएगा, तो उसके लिए केवल क्या है, ये जो 6 है इसको क्या बनना पड़ेगा, 9। यानी हमको कितना जरूरत चाहिए, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3 और चाहिए। 3 अगर हम इसमें ऐड कर दें पूरी संख्या में, तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के समेशन का डिफरेंस 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 कितना रिक्वायरमेंट है, यहां 0 लाना है। इफ 0 देन डिविजिबल बाय 11। सो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 9 क्यों, यूनिट प्लेस पे 9 होना पड़ेगा, तो 9 होगा तो इसमें 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 3 और बढ़ा दिया जाए, तो ये काम मेरा कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5 6 7 8 अगर इससे डिवाइड करें, ठीक है। एक ऐसी संख्या बताइए छोटी से छोटी जो 5 6 7 8 से डिवाइड करे, तो हर केस में इफ सॉरी मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन में लिख देता हूं।
smallest number which divided by 5, 6, 7, 8 and gives remainder 3 and divided by 9, no remainder. मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी छोटी छोटी संख्या बताइए जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 दे और 9 से डिवाइड करे तो कोई रिमाइंडर ना मिले। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या निकालना है, मतलब लॉसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, लॉसा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे अगले चैप्टर में भी इस तरह का सवाल मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालनी, सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का लॉसा निकाल दीजिए। ठीक है, लॉसा वो संख्या होती है एलसीएम जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 5, 6, 7, 8 इसका लॉसा निकालेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए। तो 2 से सबसे पहले छोटी संख्या से किया जाता है फैक्टराइज, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 5, फिर यहां पे 7। ओके, फिनिश। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबको मटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24, 25, 120, 7। ठीक है, 7 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24, 25, 120, 12 7 84, 840 आया। अब जो 840 है वो संख्या है जो 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी और सबसे निकटतम है, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कटे तो, लेकिन साथ में शेषफल 3 बचे, तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 840 में क्या करिए आप 3 बढ़ा दीजिए। जब हर सूरत में 3 शेष बचना ही है, ठीक है, भाग देने के बाद, तो क्या करिए 3 बढ़ा दीजिए। 843 वो संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने के बाद कट भी जाएगी और साथ में 3 शेषफल भी देगी। पहले तो हमने एलसीएम निकाला 840 आया जो केवल कटने वाली संख्या आई 5, 6, 7, 8 से। अब बोला है कि रिमाइंडर भी बचे तो 843 कर लीजिए। अब इसी में कह रहा है कि जब 9 से भाग देंगे तो कोई रिमाइंडर ना बचे, तो 9 से भाग देने पे कोई रिमाइंडर ना बचे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, एक नई संख्या बना लीजिए 9 से भाग देने के लिए। तो 843 को क्या कीजिए, 800 हमको पता नहीं है ना वो निकटतम संख्या कौन सी होगी जो 9 से डिवाइड होगी और कोई कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले मेरी संख्या आई थी 843 नहीं 840, 840 क्या है, वो संख्या है जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, हमको निकटतम 9 से वो वाली संख्या ढूंढनी है जो दी गई संख्याओं से कट, क्या बोला है, अगर 9 से डिवाइड करें उसी संख्या में तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो हम क्या करेंगे, 840 जो मेरा एलसीएम आया था उसको हम मान लेंगे 840 टाइम्स एक हम क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट ले लेंगे यहाँ पे x और प्लस 3। जैसे देखिए सबसे छोटी बोला है तब तो 843 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं ना है कि इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसमें हम 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर ना, मतलब 3 रिमाइंडर तब भी बचेगा। और कोई जैसे 843 दूनी जो भी संख्या होगी, या आप यूं कह लीजिए 840 गुणे 2 धन 3,
ये भी तो वो संख्या होगी जो रिमाइंडर हमेशा 3 देगी और 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल होगी। तो हमको केवल सबसे छोटी चाहिए था, इसलिए हम 840 गुणे 1 धन 3 कर दिए। तो जो 843 थी वो मेरी वो संख्या थी जो इससे कट जा रही थी और 3 रिमाइंडर दे रही थी। लेकिन हमको बोला है साथ में कि हमको केवल यहीं भी स्टॉप नहीं करना है, हमको चाहिए कि 9 से पूरी तरह कट जाए, यानी 843 तो केवल 3 से कटेगी, सॉरी इन दी गई संख्याओं से कटेगी और 3 रिमाइंडर देगी। लेकिन अगर 9 से अभी आप भाग दें इसमें, तो ये आपको जो है पूरी तरह से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी ढूंढनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक जनरलाइज वे दे देंगे। हम क्या करेंगे, 840x प्लस 3 कर लेंगे। अब डिपेंड करेगा x की कौन सी वैल्यू लें। 1 लेंगे तो 843 आएगा, ठीक है। 1 लेंगे तो 843 आएगा, 843 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 840 गुणे 2 धन 3 लिख के देख लीजिए कितना आ जाएगा। 1600। अभी भी ये हमारा आंसर है कि नहीं हमको नहीं पता, ठीक है। 843 तो सबसे छोटी संख्या वो हो गई जो दी गई संख्या से कटेगी और 3 रिमाइंडर हो गया, चलो ठीक है। लेकिन हमको ये भी साथ में क्वेश्चन में बस बोल दिया है कि 9 से भाग देने पे वो रिमाइंडर नहीं देना चाहिए, तो 843 मेरा आंसर नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज वे में लिख देंगे 840 गुणे x धन 3। 840 गुणे x धन 3 वो संख्या हो गई जो दी गई संख्याओं से कटेगी और 3 हमेशा रिमाइंडर देगी, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस x पे निर्भर करेगा कि x की वैल्यू 1 है तो कौन सी संख्या आ रही है जो 9 से भी कट जाए। तो x की वैल्यू 1 लिया तो नहीं कट रही है, 843 आ रही है। 2 लेने पे 1683। जरा इसको देखिए, अंकों का योग 8 3 11 6 17 और 1 18। अंकों का योग कितना आ गया, 18। अगर अंकों का योग 18 आ गया मतलब दी गई संख्या जो यहाँ जो संख्या प्राप्त हुई है 1643 वो 9 से कट जाएगी। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वो 1683 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपको कुछ और क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन सोच रहा हूं और करा दूं। क्वेश्चन दिया हुआ है 0.393939 डॉट डॉट डॉट। इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, ठीक है ना। चेंज इन डेसिमल है ना, चेंज इन फ्रैक्शन। तो आप जरा देखिए 3939 रिपीटेटिव फॉर्म में है ना। तो जब 3939 रिपीटेटिव फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट जो चीज रिपीटेड है ना उस पर बार लगा दीजिए। उसका मतलब ये होता है कि 3939 रिपीटेड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे 39 पे बार लिख देंगे। अब बार को हटाने का रूल क्या होता है कि ये जो डेसिमल है वो हटा दीजिए। तो जब बार हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहां लिखिए चुपचाप 39। जितनी संख्या पे बार होता है उतने के लिए हम डिवाइड में क्या लिखते हैं 99। और जिस पे बार नहीं होता है, सपोज करिए यहाँ पे बार है, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या है 39 पे बार है पूरे पे, तो 99 लिख दिया हमने। सपोज करिए एग्जांपल में अगर ऐसे लिखा था 0.4593 पे बार, तो हम इसको कैसे करते हैं, पूरी संख्या डेसिमल हटा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए। यहाँ पे पूरी संख्या को चुपचाप यहाँ पे 4593 लिख दीजिए। कितने पे बार नहीं है उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और डिवाइड में क्या करिए, जिस पे बार है उसके लिए 99 लिख दीजिए और जिस पे बार नहीं है उसको उसके लिए 00 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही फ्रैक्शन होगा।
इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 3 9 पे बार हमने क्यों लिखा, क्योंकि 3 9 रिपीटेटिव फॉर्म में है, तो 3 9 को बार लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अब इसका बार हटाने का रूल क्या है, बार इसमें डेसिमल हटा दीजिए, बार हटाया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितनी भी संख्या पे बार है उसके लिए 9 9 लिखते हैं। अब इसको डिवाइड करिए, 3 1 3 3 का 3, 13 बटे 35 आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 में देखेंगे। ठीक है, अब बाकी की चीजें। ओके, थैंक यू।